मरादारी चारों का अस्सलाम वालेकुम मरागश बेजाना माशुमारा वशत कने चुके मरागश बेजान वश न्यूज़ बिंदाती मरागशां च यक्की तो वश न्यूज़ हमा दौरा बिंदात बुत्ता मरागश बेजान करंट अफेयर वश न्यूज़ बिंदाती मरागश हम बुत्ता तो मरूची एक नोकिन रोशम या मरागश बेजाना माशुम देमा साड़ियाँ ओ मैं बोंगब के हस्ता सियासी मुआशी चागर्दी जेड़ान सरा बनती चुके मैं फोकस बलूचिस्तान है तो बलूचिस्तान सियासी जेड़ा बेवा या बलूचिस्तान चागर्दी या सरकारी और दर सरकारी आन इसरा गपतरान कनी जो गस्तकें बाज़ें वदना वश न्यूज़ है या वश न्यूज़ है मरागश और आल के हस्ता आनी बुनियाद या आनी फोकस बलूचिस्तान बुता चूँकि बलूचिस्तान ये वदा एक निगरान सेटअप मौजूद हैं गस्तकें 5 साल या हुकूमती आयवती मुद्दत सरजम को था और इक़्तिदार के हस्ते निगरान सेटअप दाता तो गस्तकें 5 साल बलूचिस्तान हुकूमत अच्छी वड़े कार को था या हुकूमत कारकर्दगी ची बुता जो कि पंच बजट पेश कनक बुता पंच बजट था मगंदे के तरक्याती मद्दा या PSDP कुछ तो किसास आई तो का अब करा 20 तो 5 अरब कलदार के हस्तियाँ डेवलपमेंट मद्दा मुख्तस कनक बुता वाले बलूचिस्तान सूरत आला चाह रही है बलूचिस्तान CO6 डिस्ट्रिक्ट चाह रही तो उधर डेवलपमेंट चे सूरत आल दुरुस्त में दीमा तो अमी कुछ बुगाई के बलूचिस्तान शस्त पंच MPA था अर मेंबर्स के हस्ते अर असम्बली बास के हस्ते आइया याजदार अब कलदार डेवलपमेंट मद्दा रास्ता बलिया बदकिस्मतिया सूबह था खर्च कनक नबुतगा तो बलूचिस्तान असम्बली वस्तगे 5 साल दौरा मदिस्ता के अच्छे अराकीन असम्बली मेंबर्स बुतगा के 9 रंदा बलूचिस्तान असम्बली बास बुतगा IM मिनिस्ट्री सरा फ़ायज़ बुतगा एम मिनिस्ट्री गो मुतबलिशिया बावजूद के हस्ते बलूचिस्तान डेवलपमेंट वास्ता तरक्की वास्ता चुशी इकदाम नकोता के काबिल चारक भी दो भी निमगा मगंदे के बलूचिस्तान सेहत तालीम या दगे पढ़ा चुशी कारी नबुता या मल्लुक शराइ मुतमैन नहीं कि बलूचिस्तान डेवलपमेंट निमगा होगा तो अगा माँ ये दगे सूबा नस्बत बलूचिस्तान बेचारे तो उधर डेवलपमेंट नबू हो गए सबब या बेड गवर्नेंस सबा बलूचिस्तान रोज़ पर रोज़ पुश्ता रवानी गस्तगें अब तो 6 साल बलूचिस्तान हमा सूरत हाल बुता मरूची हमें जावर आला गस्तगें 5 साल दौर इक़्तिदार सूबा हुकूमत के हस्ती आइया 6 कार को था और बलूचिस्तान अगर माँ बेचारे तो बलूचिस्तान बुनशार कैपिटल कोयटा डेवलपमेंट चे बुता तो मरूची हम कोयटा बाजी दमक के हस्ता कंडरा था या उधर डेवलपमेंट नाम नहीं उधर मल्लुक का पर को आगा जंजाल पेश आ गए तो अमी बाबता मैं कोयटा रिपोर्टर बिलाल फेरोज़ा हुकूमत 5 साल कारकर्दगी हवाला एक रिपोर्ट जोड़ को था रिपोर्टा माशमारा पेश दारे पदा मावती मरागशा देमा बरी रिपोर्टा बेचारे जी मैं मौजूद हूँ कोयटा के एक पब्लिक पार्क में जहाँ पर हम आज आवाम से उनकी राय जानने निकले हैं कि उनके लिए वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो का दौर हुकूमत कैसा रहा, उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आईं या उनके लिए क्या इस दौर हुकूमत में जो है अच्छी चीज़ उनके लिए रही और मज़ीद जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें ये आवाम किसको सपोर्ट करने का सोच रही है। तो आए इसी बारे में जानते हैं यहाँ की आवाम से। देखिए कुद्दूस बज़िंजो का दौर हुकूमती लिहाज से नहायत तारीख दौर था। इस दौर में अफरा तफरी रही, सुबह में कानून की कोई बालादस्ती नहीं रही, जो हुकूमती मशीनरी थी वो मफलूज थी, हुकूमत जो दिन को सोई रहती है और रात को जागती रही। हमारे वज़ीर आला साहब खुद जो है वो रात को जागते दिन को सोते। ये हमारा तर्ज़ हुकूमत था। हमारे सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, जो तालीमी निज़ाम है, सेहत का शुबा है वो शदीद मुतासिर रहा। हमारे उस्ताद सड़कों पर रहे, हमारे जो डॉक्टर्स थे वो सड़कों पर रहे, बेरोज़गारी की इंतजार रही। यहाँ पर बंदरबांट रही, यहाँ पर महकमों में बाकायदा दुकानें लगी रही, यहाँ पर हर सीट हर नौकरी की बाकायदा बोली लगती रही और हर वज़ीर का दफ्तर जो था वो बाकायदा लेन देन का मरकज़ रहा। तो ये हुकूमती तरीक़ा अमन व अमान के हवाले से सुबह बदतरीन बदअमनी का शिकार रहा। दहशतगर्द पकड़े गए, ना इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, सिर्फ आवाम जो है वो उनको अजियत दी गई। ये जो गुजरा हुआ हुकूमत है इसमें तो बहुत महंगाई हो गया और आवाम बहुत मजबूर है और बहुत लाचार है, बहुत ट्रिपल महंगाई हो गया। बहरहाल आने वाले इलेक्शन में देखते हैं कि जो आवाम की मफादात के लिए और आवाम की खुशहाली के लिए जो सही कैंडिडेट थी इंशाल्लाह उसी को, चाहे जिस पार्टी से हो चाहे जिस कौम से हो, उसी की इंशाल्लाह वोट देगा। कुछ भी नहीं था उस हुकूमत में, सारा जो है नौकरी जो है हर चीज़ जो है बेच रहा था। उसने 1-1 करोड़ रुपया लोगों से लिया हुआ सरमायादार तबके से।
उनसे लिया हुआ था कि कोई अरे कोऑर्डिनेटर बनाया है, उस आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, बेरोजगारी हर चीज़ जो है इसने बेच लिया। एक कॉलेज आया बलूचिस्तान के लिए, वो भी लाहौर वाला ने उससे ले गया, उसने आवाम के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हम लोग को तो बहुत काम खराब है। हम लोग पहाड़ों का काम करे, कोयले का, हमारा सब का काम बंद है। सारे पहाड़ में देखो 20,000 मजदूर कोयले का काम लगा हुआ, वो सारे बंद है। वज़ीर आला है, कभी बोलता बेले वाला बंद किया, कौन बोलता है इप्सी वाला बंद किया, उसका टिकस अलग है, उसका टिकस अलग है। कैसे हुकूमत दोनों टिकस मांगता है? जो का जो दौर आया है, हम लोग जो है रोज़ बरोज़ गुर्बत के साथ बिल्कुल ऐसा खड़ा हो गया। सामाजिक काम न गैस हुआ, न बिजली हुआ, तरक्याती कोई काम नहीं हुए। रोज़ बरोज़ दहशतगर्दी रोज़ बरोज़ ज़्यादा होता है। रोडें सारा बंद है, कोयला मारवाड़ डरनाई शहर सारा ब्लॉक है। एक वो नाकाम हुकूमत आया है। ये तकरीबन 13 में भी हुकूमत आया और हुकूमतें भी आया, के तरह हुकूमत हमने कभी नहीं देखा है। काम नहीं है, कारोबार नहीं है, लोग रोटी के पीछे भाग रहे, रोटी किधर से कमाल? का रोजगार बिल्कुल जितना नौकरी आता है सारा बोली लगता है। 5 लाख 6 लाख छोटा छोटा नौकरी, जो नौकरी बड़े आता है वो मेरिट में कोई नौकरी नहीं मिलता है। वो सारा जो अपना बंदे लगाता है, जो उसका अपना बंदे है। जैसे कि हमने अवाम से जाना तो यहाँ पर ज़्यादातर अवाम का यही गिला है कि वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजींजो के दौरे हुकूमत में महंगाई काफ़ी बढ़ी। इसके अलावा जो नौकरियाँ थीं उनको जो है उनका बिकने का काफ़ी यहाँ पर गिला किया गया है। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों का यही गिला है कि वो दिन को सोते बल्कि रात को जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दिया करते थे। लिहाजा यहाँ पर मौजूद अवाम का यही कहना है कि हम आने वाले इलेक्शंस में कोशिश करेंगे कि ऐसे लीडर को मुंतखब करें जो कि अवामी मफादात के हक़ में बेहतर हो, और दोबारा से इस तरह के लीडरान का इंतखाब करने से हम गुरेज करेंगे। रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल, कैमरामैन यासिर के साथ। मड़दार चारुकान चुके शुमा कोयटा चे रिपोर्ट दिलगोश को उद जिंदे जिताएं पड़ा सियादी दारों के मर्दों के अस्ता हुकूमत वस्त के 5 साल कारकर्दगी बाबत वतियाल लेकर दर्शान को आनी 6 गुशगा चुके शुमा इश्क को मल्लूक वस्तनी 5 साल हुकूमत कारकर्दगी कोयटा शहर था मुतमैन नहीं या दिलजम नहीं। तो बलूचिस्तान अमा पसमानदा इलाका इंतु का खारान या इंतु का वाशोक लसबेला और देखें अच्छी डिस्ट्रिक्ट अस्ता चूँकि अवारान डिस्ट्रिक्ट हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजींजो साहब आबाई अलकाएँ ऊदा में छोड़े डेवलपमेंट नीस थी। तो कोयटा शहर सूरत आला में चारें गुड़ा वधी में कंपेयर करें आस डिस्ट्रिक्ट के अस्ता आनी चीज़ सूरत आल बिगा पुत्राना दीमा बारे में गुना हमरादारी कन गए बिलाल पेरोज़ में कोयटा रिपोर्टर हैं आयोग गेशिंग का पुत्रान कनी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। बिलाल हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। शुक्रिया बिलाल। आपने जो रिपोर्ट बनाई थी बलूचिस्तान में खासतौर पर कोयटा शहर में डेवलपमेंट के हवाले से, उसमें मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के जो लोग थे उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत की 5 साल कारकर्दगी के हवाले से जो है अपने ख़यालात का इज़हार किया। बुनियादी तौर पर कोयटा जो है वो कैपिटल है, वहाँ जो डेवलपमेंट का ये हाल है जो लोगों ने बताया। जो 5 साल दौर में जो जाम कमाल साहब थे, उसके बाद कुद्दूस बजींजो साहब आए, तो तकरीबन 7 खरब 25 अरब रुपए जो हैं वो PSDP में डेवलपमेंट बजट में लगा दिए गए। लेकिन ये बजट जो है कहाँ खर्च हुआ ये किसी को पता नहीं। तो अगर हम कोयटा शहर की बात करें तो वहाँ तरक्की की क्या सूरत हाल है? जो कोयटा के अहम शायराएँ हैं या कोयटा के अहम जगह हैं वहाँ तरक्याती काम नज़र आ रहे हैं। लोगों को तरक्याती मद में जो पैसे थे वो मिल गए, लोगों को खर्च हुए हैं, तरक्की हुई है? जी बिल्कुल। अगर हम बात करें जो रोड की यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसमें जाम कमाल के दौर में जो है कुछ ऐलानात किए गए थे, जिसके अंदर जो सरियाब रोड की तोसी का प्रोग्राम था, सब्जल रोड की तोसी का प्रोग्राम था, इसी की तरह के और भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट थे। लेकिन उस पर जो है अमल दरामद करना था जो कुद्दूस बजींजो की दौरे हुकूमत में, उस पर अमल दरामद भी नहीं हो सका, बल्कि वो काम इस कदर सुस्त रवि का शिकार रहा कि 5 से 6 साल गुजरने के बाद भी जो है वो मंसूबे आज भी उसी तरह अटके हुए हैं, जबकि अवाम के लिए जो है सरदर्दी का बाइस बन चुके हैं। इसके अलावा बात की जाए अगर ऐलानात की, तो जैसे कि हम देखते हैं कि कुद्दूस बजींजो के दौरे हुकूमत में टीचर्स, डॉक्टर्स, इसके अलावा हर तबके फ़िक्र का जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे वो सड़कों पर मौजूद रहे, एहतजाज करते रहे। उनके लिए जो ऐलानात तो बहुत किए गए, लेकिन उसके अगर देखा जाए, उस पर फॉलो बैक लिया जाए, तो उन ऐलानात में से बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिस पर जो है असल में अमल दरामद हुआ है और उनको कुछ अमाउंट्स मुख्तस की गई हैं।
इसी के साथ बात करें हम बलूचिस्तान असेंबली की, तो बलूचिस्तान असेंबली जब तक वो अपने दौरे हुकूमत में रहे उन्होंने बहुत कम वहाँ पर आकर अपनी अटेंडेंस शो की। उनका इंटरेस्ट ही नहीं था कि वो आकर बलूचिस्तान असेंबली में आकर जो है मसाइल को सुने और उनको हल करने की कोशिश करें, बल्कि यहाँ पर जो ज़्यादातर अवाम से हमने उनका मौक़िफ़ जानना चाहा तो उनका यही कहना था कि कुद्दूस बजिंजो साहब जो है वो दिन को सोते बल्कि रात को थोड़ा बहुत काम करते नज़र आते थे, और जो है उनके दौरे हुकूमत में महंगाई भी अपनी जो है बदतरीज जो सतह है उस पर पहुंच चुकी थी। लिहाजा यहाँ कोयटा में अगर अवाम का मौक़िफ़ लिया जाए तो कुद्दूस बजिंजो से कोई भी खुश नज़र नहीं आ रहा है। जी तो लेकिन बिलाल, हमने शुरू में देखा जब कुद्दूस बजिंजो साहब तहरीक अदम एतमाद के बाद जब वज़ीर आला बन गए बलूचिस्तान के तो काफ़ी एक्टिव नज़र आए। तो उन्होंने जो पसमानदा इलाके हैं कोयटा शहर के, वहाँ सरियाब के जो इलाके हैं वहाँ उन्होंने दौरा किया, उन्होंने कुछ मंसूबे थे उनका भी इफ्तिताह किया उस दौर में। लेकिन बाद में हमने देखा कि जो पूरा सरियाब रोड है तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए तबाह कर दिया गया कि वहाँ जो है असर नो रोड बनेंगे, वहाँ बिल्डिंग्स बनेंगे। तो जो कुद्दूस बजिंजो साहब ने जिन मंसूबों का आगाज़ किया था, उनका इफ्तिताह किया था सरियाब और कोयटा के दीगर इलाकों में, क्या वो पाए तकमील तक पहुँच गए? नहीं सर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो ऐलाना जाम कमाल के दौर में हुए जिनको मुकम्मल कराना उनका काम था, बल्कि इसके अलावा जो ऐलाना जो खुद कुद्दूस बजिंजो ने भी किए, वो तमाम के तमाम प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर अटके हुए हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जो है अपनी पाए तकमील तक नहीं पहुँच पाया है। अवाम का यही कहना है कि जो इन्होंने पैसा लगाया उसको वो खर्च होता कहीं नजर नहीं आ रहा, बल्कि जो सूरत हाल है कोयटा शहर की वो मजीद जो है बदतर हो गई है। जो कोयटा की मेन शाहराहें हैं जैसे कि सरीना होटल के पास जरगून रोड है, वहाँ पर तक जो के मेन वीआईपी रोड है वहाँ पर भी तोड़ फोड़ करके गैस की पाइपलाइंस डाली गई, उनको अभी तक नहीं बनाया गया है। इसके अलावा जो मेन अभी फ्रेंडशिप स्क्वायर का, बर्लिन फ्रेंडशिप स्क्वायर का के नाम से जो है चौक का इफ्तिताह किया गया है, उसकी भी हालत जो है वो बदतर होती जा रही है। वहाँ पर रोड टूटे हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा। इसी तरह जो ऐलान उन्होंने खुद भी किए थे वो भी अभी तक पाया तकमील पर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं पहुंचा है। लेकिन बिलाल, हम अगर देखें तो जो दो एमएनएज थे उनमें एक कासिम सूरी साहब था जो 3.5 साल और डिप्टी स्पीकर रहे, पीटीआई की हुकूमत थी। जो एक और एमएनए आगा हसन साहब वो भी कोयटा से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, आखिर तक जो हैं वो तकरीबन 1.5 साल वफाकी वज़ीर रहे। तो तकरीबन 3 के करीब एमपी हैं बीएनपी मेंगल के। तो उनके हलकों में क्या कोई तरक्याती काम हुए? उन्होंने फेडरल या जो सूबाई पीएसडीपी से कुछ मंसूबे लाए, उन पे काम हुआ, या उन हलकों में भी वही सूरत हाल है जो कोयटा के दीगर इलाकों में है? सर बिल्कुल, जो इनके आप एमएनएस के बता रहे हैं, इनके हलके तो बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इनका जो काम करने वाली जगह है, बेशक ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े लाए, लेकिन उनमें से अगर देखा जाए तो 1/3 हिस्से पर सिर्फ काम हो सका है। जो कासिम सूरी का आप हल्का बता रहे हैं उसके अंदर भी जो बहुत बड़ा इलाका है वहाँ से सिर्फ 2 के करीब जो है रोड्स को दोबारा जो है उखाड़ कर तामीर किया गया था। जो सही सलामत रोड्स थी उनको उखाड़ कर दोबारा तामीर किया गया। यानी कि अगर खर्च किया भी गया है पैसा तो वो ऐसी जगह पर खर्च किया गया है जहां जरूरत नहीं थी। तो मेरे नहीं ख्याल ना ही अवाम इस बार ऐसा कुछ सोचती है कि इस तमाम दौर हुकूमत में कोई कोयटा की तरक्की के लिए कोई काम किया गया है। लेकिन हमने देखा कि जो वफाक की तरफ से तो जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए, फिर इमरान खान वज़ीर आज़म बने, तो वफाकी हुकूमत ने कोयटा की खूबसूरती के लिए अरबों रुपए भी मुख्तस किए। तो इस हवाले से लोगों का या आला हुकाम का क्या कहना है कि वो पैसे कहाँ गए? क्या कोयटा की खूबसूरती के लिए जो वफाक ने इक़दाम उठाए थे उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है? सर बिल्कुल, जो है वफाक की जानिब से कोयटा की खूबसूरती के लिए रकम मुख्तस की गई थी। कोयटा पैकेज उसको नाम दिया गया था। उसके तहत कोयटा की एक चौक है जो कि शहबाज टाउन के इलाके में मौजूद है, उसके ऊपर कारपेटिंग की गई, ग्रास कारपेटिंग की गई और उसके ऊपर एक जो है चौक उसको बनाया गया। इसके अलावा एयरपोर्ट रोड्स पर 2 से 3 मुकामात पर जो है चौक्स के ऊपर कुछ मुजस्मे खड़े किए गए। इसके अलावा यहाँ पर कोई काम नहीं है। कोयटा की खूबसूरती के लिए जो ये थोड़े बहुत इकदाम लिए गए हैं वो भी जो देखभाल ना करने की वजह से वो भी अब खस्ता हाल होते नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट रोड पर इसी तरह उन्होंने जो एक बहुत बड़ा एरिया जो है टाइल्स लगाकर उसको फर्निश कर लोगों के कारोबार के लिए जो है उसको बनाया था, लेकिन वहाँ भी जो मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन है उसकी अदम तवज्जी के बाइस जो है वो जगह भी अब वहाँ से जो नशे के आदी अफराद हैं वो चेयर्स और
मुजस्मे और इस तरह की जो खूबसूरती के लिए चीज़ें लगाई गई थी वो उखाड़ कर ले जा चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। मड़दार चारों का चूँकि बिलाल पेरोज़ में कोयटा रिपोर्टर बलूचिस्तान हुकूमत वस्त की 5 साल कारकर्दगी हवाला का पुत्रान कनगाई गोशा हमेशा के कोयटा शहर के हस्ते हैं बलूचिस्तान कैपिटल ही बले उधर डेवलपमेंट तरक्की है चौड़ी आसार गिंदक बोगाना चूँकि वस्त के 5 साल मदिस्ता के मजने के साथ या MPs के हस्ता 65 MPs के हानि ताल्लुक चीज़ें जितना हल्का बुता चीज़ें रिजर्व सीट सारा MPA बुतगा तो आहाँ PSDP डेवलपमेंट मद्दा याजदा अरब कलदार के हस्ते हाँ ज़रूरता भले वती अलकहाँ डेवलपमेंट हवाला चौड़े गाम गज नजरता मरूचियम बलूचिस्तान बेड गवर्नेंस करप्शन या अंचे मामलात के हस्ता सूबे मजीद पसमानदगी सबब जोड़ बोगा ब्रेक की जूरी ब्रेक अप शुम अजमत साड़ी भी गेशिंग पुत्रान कमी। मड़ादार चारों का ब्रेकअप माशमारा वशत कने चुकमा का पुत्रान कन गाय बलूचिस्तान हुकूमत वस्तगे 5 साल दौरा मौजूदा निगरान सेटअप के हस्ते चूँकि काबीने दोमी मरला ये जोड़ को था तो चूँकि निगरान सेटअप के हस्ते ये कार इलेक्शन कनाए न की भले बाज़ मामला के हस्ते वस्तगे सरकार का हम गेंद के 10 जनी करेंगे पुत्रान दीमा बरे मेगुमा मीर अब्दुल मेगल साहब मरदारी कन गाय BNP मरकजी रहनुमाई आई गेशन का पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम मेगल साहब। वालेकुम अस्सलाम। बाज़ मिन्नतवारी मेगल साहब तो मैं मराकशा साड़ी है मेगल साहब चूँकि एक 5 साल दौर के हस्ते वस्तगे सरकार या अलास बुत्ता मगेंदे के PSDP या डेवलपमेंट बजट तो अब खराब 25 अरब कलदार के हस्ते मुख्तस कनक बुतगा 65 MPs दियक बुतगा तो मजने पैमाना या करप्शन या आलश बुनियादी तौर पर चाह रहे कि बलूचिस्तान डेवलपमेंट या तरक्की गंदक बुआ नहीं अब करब 25 अरब बावजूद सोचे सरपत के 6 बुनियादी वजहें हर साल मर्दम के हस्ते नुमाइंदा मुंतखब का असम्बलिया देमदा भले अवाम फलाह बेबूद वास्ता छोड़े इकदाम कनक नबी। जी बिल्कुल शुमाय गप रास्त चूने के बलूचिस्तान था करप्शन सिंधा हम हस्ते पंजाब हम हस्ते KPA हम हस्ते लेकिन बलूचिस्तान ऐशा निरेशो कम ज़्यादा है तो ऐसे बाज़े वजूहत हस्ता और गुस्सा ऐसे कि बाज़े मर्दमाना व मखलूक सेलेक्ट न का मखलूक वोट न दम ये हमा मखलूक है या खलाई मखलूक कारी दा खलाई मखलूक कारी ऐसा ना गुड़ा ऐसा ना वती डोला कैसे वती करप्शनाम कना वती सराम दया और वती सरा उदाम दया तो बदकिस्मती ये मुल्क के तहा के करप्शन भी बह गए मेरिट हमने और इलेक्शन भी पार्सल ने तो दुरा चीज़ कैसे डी मेरिट बह गए सोचे समझे मनसूबे तहा बह गए बाज़े इलाका ने था मजने प्रोजेक्ट आई नहीं था पैसा ने होस्ता तगन आई कार मुकम्मल ने हमारी के पैसा दा तगन प्रोजेक्टा ने था तो आई नहीं था करप्शन जाहिर है और मयारी कार हमने इसी तरह डिपार्टमेंट हम शामिल है गवर्नमेंट हम शामिल है गवर्नमेंट आकर जोड़ करता मुक्तदर कुव्वत ताकत हमारी हम गोना और इसी कमीशन हम हो रहा तो लेकिन मिर्सब माई हम कहते के बलूचिस्तान आ चुके कुदूस बीजंजो साहब के हस्ते तकरीबन 1.5-2 साल चीफ मिनिस्टर बुता तो बाज़ें आई जिंदे पार्टी है या जिंदे हिमायत याफ्ता मेंबर्स के हस्ता MPs के हस्ता बाज़ें तहफ़्फ़ुज़ात बुतगा तो शुमच्चे सरपत पे सूबे वास्ता चोने बदकिस्मत ये कि एक कैपेबल सियासी रहनुमा लीडरशिप पे आइए मुंतखब करने के बजाय या यार सूबे इक़्तिदार दिए गए कंचे मर्दमे दिए भी के बाज़ें हवाला मगंदे के आइए चुशे कारकर्दगी हम नेस्ते माजिया मा तजर्बा को तक नाकाम बुतगा तो ये एक चोने मजनी बदकिस्मती सूबे वास्ता के अंचे मर्दमा बलूचिस्तान चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर जोड़ कनक भी के आइए कर्रा आवड़े सलाहियत नेस्ते क्या सूबे मामला हैंडल को तबिका बदकिस्मती ऐसी के सूबे था के अर्चे के मर्दम आरग भी आनु संगति हवाला या सोशल सेक्टर बा या NGO से मर्दम बा कि ये मतलब पब्लिक के थ्रू इलेक्शन के थ्रू वोट के थ्रू अनाया कि अमा मखलूक के ईशाना कैसे सेलेक्ट करना कारा पर वती वास्ते ईशाना मुंशी जोड़ करना वती वास्ते कार जीरा तो गप्पा गुजर नो CM कैसे भी या चेयरमैन सेनेट भी या नो के कैबिनेट जोड़ करता या प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर जोड़ तक नू तो ऐसा ने मयारा दुरा चीज़ा ना प्रचार के कुजाम कैटेगरी के कुजा मयारे
اور بلوچستان تا ایشانہ مینڈیٹ نے اور دومی ایشانہ پولیٹیکل گراؤنڈ چے ایشانہ چلو ٹرائبل بیک گراؤنڈ چے یا بلوچستان اندرا ایشانی ایشی فیملی ایشی خاندان چیزیں نہ چیزیں خدمات چے ہم تو یہ درا چیز کیسے اما گوشت کے ادا یک یونٹ تورا کیسے صوبہ ٹریٹ کر گئے پر یہ صوبہ ہما وقتا تے بغیر مروچی روچا تک ہفتہ تو 5 سال تھا ایک اسلام آباد ایسا ہوتی کالونی سمجھی اور کالونی حوالہ ایسا ٹریٹ کر گئے نو 60 ارب ماں لینڈ آرڈر تھا یہ عوام پیسہ کہ ایرا کیسے لینڈ آرڈر سرا کیسے ایف سی دیکھ بھی تو ایشا نے آؤٹ پٹ ہمچ نے ایف سی نبی ادا امن ہے ایف سی ہر علاقہ رہتے ادا بدمنی شروع بھی تو اتنا چیزاں نے تھا کہ وقت کرنا گیا پتا تھی 2 سے مزن ہے بزنس پوائنٹ ہم تی چمن بھی تی تفتان بھی یا ادا کیسے شمع جیونی بھی پنجگور یہ بارڈر ایران اور افغانستان گونے نو ادا ہرچی کی ٹریڈ بھی تھا ہماری گوشت بتا میری گزارشہ ادا ڈیلی روزانہ کستے 1 کروڑ روپے جیبانے تارا ہو گئے ایسی تا ایف سی استے ایسی تا کوسٹل کوسٹ گارڈ استے آئی تا کیسے تی لیویز ہم اس تی پولیس ہم اس تی ایف آئی ہم اس ہر چیز ایجنسیز استا یہ درا کیسے ادا زور گئے تو ایک ایجنسیاں نے حوالہ یا آئینی ہمیں ایف سی حوالہ یہ بلوچستان کیسے ایشانے واسطہ بالکل دبئی ہے تو عراق سے حالات بہتر بھی مان لیکن حالات آنا وقت خراب کرنے لوٹا تاکہ مارا مکشا اور عراق سے ایف سی اختیارات ایف سی مروچی وتی کیمپانے تا برو بلوچستان تا بالکل پرامن بھی بلوچستان تا کاروبار بھی روزگار بھی مخلوق ترس تا یا تکلیف تا ہے یہ دورا کیسے دور ہوا لیکن مرزا بن چکے تو کچھ ہے ماں بالکل ہی تیگا پسر اتفاق کریں چونکہ چیئرمین سینیٹ بھی ان چکے گستنی 2 ٹینی ہو رہا 2 مدتا چیئرمین سینیٹ عہدے سر ہیں چونکہ یہ بعض ایک مزنی آئینی عہدہ یا بلوچستان واسطہ بعض کت کہاں چونکہ قدوس بیزنجو صاحب وڑی مردم کہاں چیف منسٹر تو اشانہ مگندی کے چونکہ تو کوشش ہے کہ مقتدرہ قوت کے استاں آنی آشرباد ضرور گونی بلے چیزیں سیاسی جماعت کے استاں آنا یہ عہدہ واسطہ سپورٹ کرنا تو شما چی سرپت بے چھ عدد ذمہ داراں کہ آنی چی مجبوری ہے کہ آنا یہ وڑے مردم سپورٹ کرنا کپاں یا آنی حمایت کرنا کپی تی ریئل نیشنلسٹ قوم پرست پارٹی بھی جمہوریت پسند پارٹی بھی بن کے حقیقی عوام تھا ہے ایشا نے واسطہ رکاوٹ پیدا کرنا اور ایشا نے ہمیں جیلی الیکشن جیلی مینڈیٹ ہے والا ایشا نے نہ دے وتی کیسے ہما گسن وتی مردمانہ کارا تو یہ ہمیں رزلٹ پر درک ہے کہ مروچی یہ ہفتہ تو 5 سال تھا تو بچا اولی روچا کے ادا وزیر اعلیٰ بوتا سردار عطا اللہ خان مینگل یا آئی کیبنٹ بوتا اور مروچی ایک کیبنٹ ہے اور یہ اسمبلیہ پچار اور یہ مخلوق کا پچار چک کا فرق ہے زمین آسمان فرق ہے بالکل تو گشا کی مراد ہے کہ ماں آزاد نہ بوتگا ماں تنگے اسلام آباد کالونیاں بلکہ اسلام آباد موت بوتگا پارلیمنٹ موت بوتگا آئینی مائنڈ سیٹ ایسے کہ یہ بلوچستان کے سے یک صوبہ حیثیت نہ بلوچستان وتی حیثیت ہوتا یک یونین کونسل حیثیت ایسا دیما وسائل میں گا سمندر میں گے اماوتی ساحل وارث بھی نہیں ہم میں کیسے ماہی بر گئے ٹالرنگ کرنا گئے ماں کوکارا جنا گئے میں گپا نظورم دومی کیسے میں سینڈر کے اور ریکوڈے کے سودا بھی آئی تھا کیسے ہمیں ڈولے مردم قائم کے مروچی چیئرمین ہے اور ادا کسے کیسے سی سی آئی ہے تھا 70 لاکھ مردم بلوچستان کٹ آف کرتا گا ہمیں مردم شماری ہے اور ایسی تھا کہ ایسی تھا ممبر بوتا گا ایسی تھا ممبر بوتا گا ایسی تھا کیسے ایسی تھا ممبر بوتا گا یہ دستخط کرتا گا تو یہ صرف چیئرمین اسرا آتا گا کسیرا سی ایم کارا باندھا کسیرا کیئر ٹیکر چیف منسٹر کارا تو وتی کار خطرہ کہ یہ ہر سے خراب کار پکنا ایشا نے دستخط موجود ہے تو یہ گواہی یہ دیں کہ شر کار کرتا گا ٹھیک ہے لیکن میرے صاحب دو میشی کے انچو مگندگائیں کہ بلوچستان جو شما گپ کو کہ بلوچستان اما کے بارڈری ایریازاں نشتگاں چونکہ ایران بارڈرہ ڈسٹرکٹ گوادری یکی چی یا تئی پنجگور پدا
چاگی بنیادی طور آنی عام علاقہ مردمانی کاروبار کے ہستے ہمیں بارڈرہ کو وابستہ ہیں بلے بنیادی طور چونکہ توگہ کہ ادھر ملٹری یا پیرا ملٹری فورسز کے ہستا آواد دیکھے دا کہاں رپتی جوڑ بہن روان چونکہ اسمبلی فلور سرآمد اس تک کہ ظہور بلیدی صاحب کے موجودہ سابقہ حکومت کے ہستے ہیں کابینہ حصہ بوتا تو آگوش گئے کہ عربان کلدار کے ہستے ہمیں بتہ کے رکھ بان ٹوکن نامہ بتہ نامہ وزیر اعلیٰ اوسات کا وزیر اعلیٰ کے ہستے برابر آئیے شریک بوتا تو شمچے سرپت بے کہ حکومت کے ہستے ہیں بجائے ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز لا انفورسمنٹ ایجنسیزیں بیداری کہ غریبی مردم بلے روزگار کا تو یک منتخب حکومتی کے وقت ملوث ہیں گوڑا غریبی مردم چون روزگار کو اتکنا سر ایسی بنیادی حل ایسی کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار بھی ہنچو کہ 1917 الیکشن صاف ستھرا بوتا اور دنیا اشارہ تسلیم کرتا نو پاکستان تہا ملک تہا 2023 کے الیکشن بہ گئے تو یہ الیکشن جمہوری حوالہ بھی ایسی تہا کے اسٹیبلشمنٹ کنٹرول صوبے دارانی کنٹرول ایک ایسے مبی اور الیکشن کمیشن با اختیار بھی ووٹ طاقت عوامی دستاب بیگ بھی عوام احتساب کرنگے اختیار بھی عوامہ دیگ بھی کیا بتی ووٹ پرچیے حوالہ ہمیں لیڈرانی احتسابہ کند چاہے چیف منسٹر بوتگا منسٹر بوتگا ایم پی اے بوتگا کار نہ کرتگا فنڈ زورتگا تو اے عملہ دستاب دے عوامہ کے ریئل ڈیموکریسی عوام دستہ ہے تو اے بہترین احتسام بھی اور دیما کیسے وتی شرے اور عزت دارے اور صاف ستھرا مردم کیسے دیما کارا سب میم گندے کہ بلوچستان چونکہ گیشتر کے ریئل پولیٹیکل فورسز کے ہستا آنی اروادہ قدشات ہمیشہ کہ بلوچستان الیکشن کے ہستا ادھر انٹرفیرنس باز بھی ادھر مقتدرہ قوت کے ہستے ہیں مداخلت کا آئیں اما مردمہ کاری کے آئیہ گپا زوراں آئیے من پسند مردمہ تو یہ حوالہ چونکہ تو الیکشن کمیشن نے گپ جائے گوڑا فری اینڈ فیئر الیکشن واسطہ بلوچستان ریئل پولیٹیکل فورسز کے ہستا آنی چی اسٹانس بوگ لوٹی ایشانہ تئی پروگرام توسدہ میں اپیل کرنا لوٹا کا سیاسی اور جمہوری پارٹی ہستا اے استعمال مبا اے بلوچستان ریالٹی گراؤنڈ ریالٹی یا پچارا الیکشن نے مگا بروا اور ایک ہی درمیان اے پارٹی کلچر کے خراب ہوتا ایشانی مردم کے آئے ہوتا پارٹیاری تحابی ہستا موضوع سرا تو ایشانی احتساب بھی اور ایشانی ہمارا راہ کیسے بے بندم تاکہ ایشانی انٹری مبی اے یک طاقت ہے گو بھی اے طاقت چون جوڑ بھی اے طاقت ہر چکی دا پولیٹیکل فورس ہستا ریئل ڈیموکریٹک فورس ہستا نیشنلسٹ ہستا اے درا یک الائنس سے حوالہ یک الیکشن بروا تو آئی تا کیسے گنجائش گڑا نبی گڑا آئی تا انٹرفیرنس آئی تا کیسے اے ڈولے مردم نیاں کے مروچیے بوتگا یا زیے پتالا ٹھیک ہے لیکن مرسا بن چکا میں کہندگا کہ بی این پی ہے ایک بلوچستان مزنے سیاسی جماعت یا دو منمگا نیشنل پارٹی ایک جوانی پولیٹیکل فورس بلے بنیادی طورا یہ چیزیں جماعت کے ہستا کم از کم چیزیں نکات کے ہستا آنی سرا متفق پرچہ نبا یا وقت کے ہستے آنی باہمی چیزیں کسانی اختلافات ہستا ہو چریشی صاحب الیکشن داندلی بھی انچے مردم آرک با کہ بلوچستان عوام ہے یہ چوڑے مسئلہ نہیں الکنگا یعنی انٹرسٹ نہیں تو بلوچستان بی این پی نیشنل پارٹی یا دیگر سیاسی جماعت کے ہستا آنی ایڈجسٹمنٹ یا آنی متفق بوک چیزیں نکاتانی سرا شما چیز حرپت بے چنچو ضروری ہیں اور یہ پرچہ نبو گائیں سر بدقسمتی ایشانی تاوہ دورہ ہے تی شرع تجویز ہے اور ایشا چے علاوہ دونی حل لیشی نہیں اگر سیٹ ٹو ایڈجسٹمنٹ ہم کرنا بھی ٹھیک ہے اور گریڈ الائنس جوڑ کرنا ہم ٹھیک ہے اگر ہما وقت ہمارا یاد بھی کہ بی این وائی ایم جوڑ بو پدا بی ایم پی جوڑ بو پدا ادھا ہما الائنس کرتا درا سیٹا نا ہما برتگا یہ ڈولے مردمانی گنجائش پشنا کب تا یہ ہما مردمان کے آئے گئے کہ 1985 انتخابات بوتا ہما زیولہ کے دوران غیر جماعتی تمام سیاسی جماعت ایشانی بائیکاٹ کرتا یہ ہما مخلوق آتا کہ مروچی اتا کیسے قبضہ گیرم تو میں اتہا کیسے چوشے نظریات اختلاف نے سیاسی اختلافات نے پارٹی بھی نیشنل پارٹی بھی ہمیں واسطہ قابل احترام ہے میر غزوش بیزنجو صاحب پارٹی ہے اور بیگ لوٹا من گوشیں کہ الیکشن و منزل نہیں تی مقصد تی نہیں تی باز جنجال تی باز مسائل یہ وقت بلوچستان تھا مخلوق کیسے سفر کرنا گیا یہ درا کیسے یک جا ببن تو بعض معاملہ نہ کیسے ختم کچھ نہ کرنا لیکن ایسا تھا کمی اور خود کرنا
ठीक है, लेकिन मिर्ज़ा साहब हमारा आखिरी सवाल हमें कहने चुके मगंदी के शुमे जमात BNP के स्टांड से बलूचिस्तान एम इशूज़ के अस्तानी हवाला चुप गस्तक रोचा मदिस्तक के मिसिंग पर्सन या जबरी गुमशुदगी आलमी रोचे दरगता सरदार साहब स्पीच को तो सरदार साहब चीज़ें एमी नुकता के अस्तान से गप जतगा चुका ये गोशक हमेशा के माँ मिसिंग पर्सन से कमीशन जोड़ कर बुता तो माँ आइए कबूल पमेश का कोता माँ राय फरार इख्तियार न कोता भले माँ जानता कि बाज़ी हवाला मिसिंग पर्सन से ये मामला कैसे जो आसानी गिशुगिवार नबी या अमा जिनको कैस्ता खुदकुशी का नगाह तो सरदार साहब कोशिश माँ ये हिमायत न करना भले ये हम चाहगी के इसे जिम्मेदार कहीं यानी मजबूरी चाहिए कि खुदकुशी करना यानी पूरे फैमिली के हस्ते यहाँ मिसिंग गई तो बुनियादी तौर मगंदे के सरदार साहब ये स्टेटमेंट वती जागा भले शुमच्चे सरपत बे के चूँकि वड्डे या किशू ये मौजूद हैं उधर सरदार साहब आबाई हल्काएँ उधर जंगी सूरत आले मर्दम माइग्रेट कर गए इसी अच्छे वजूहत बुत करना ये अंचे मामला है कि सरदार साहिबा हाई कोर्ट इस्लामाबाद वती तरफा इसे नाम दाता कि भाई एक मिसिंग पर्सन है कमीशन है सरबरा बीबी आवाजी था कैसे अफरा साहब खटक भी मेंबर बूता और दिगा हम बाजे सेनेटर और MNA जिसका मेंबर हम बूता तो ये बलूचिस्तान भी आता है KP किया भी हर जगह के और सिंधे भी हमें मिसिंग पर्सन मसला बूता ऐसी था कैसे ये अथेंटिक बेहतरीन रिपोर्ट है दाता और ये रिपोर्ट था हमारा जिम्मेदार ना निशानदेही करता कि ऐसा नहीं जिम्मेदार कैसे एस्टेब्लिशमेंट है ये मर्दुमाना कुशा गो भरा गो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग ये दुरा चीज कैसे अदारा वत करने गए इसे मुलवस है हमें कमीशन रिपोर्टें सबमिट करने जमा करने से रंद ऐसी रद्द अमला वड था ऐसा दिया गया कि तो मैं नामा गिर गए और मैं निशानदेही करने गए तो एक दौला कैसे स्क्वाड लॉन्च करता ताकि इलेक्शन हम डिस्टर्ब भी और पोलिटिकल हम डिस्टर्ब भी और नुए सह माहे था अमोदा AFC कमांडेंट अमोदा है कमिश्नर अमोदा है DCP अमोदा है SP भी अमोदा है DIG भी अमोदा है और सरकार बिल्कुल इंगू भयेगा ने अम्मा वत है ना कि सरकार वत को जाए चुने कि सरकार वत कैसे फरीक है ये चीज़ा इनिशिएट सरकार करता और ऐसा बड़ा गए दिमाग ऐसा नहीं था हर चीज के नुकसान भी दो तरफा ये दुरानी जिम्मेदार कैसे वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत निगरान हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ठीक है बात मैंने तो मीर अब्दुल मिंगल साहब तो वत कश्त मरागशा अवार बुत्ते मनादार चारों का चुकमा अगर पुत्रान कर गए बलूचिस्तान हवाला तो ब्रेक के वत बुत्ता ब्रेक का पद पदाश में नहीं होगा काइन गेशिंग का पुत्रान करना मनादार चारों का ब्रेकअप माशमर वशत का नचो का पुत्रान कर गए बलूचिस्तान हवाला चूँकि बलूचिस्तान 5 साल एक दौर ही हस्ते असर बुता बलूचिस्तान अच्छे डेवलपमेंट बुता चूँकि माँ का पुत्रान कर गई तो बलूचिस्तान अर्ध दौरा कैसे मजने के साथ या डेवलपमेंट बजट ते सरा या PSDP या मजन ज़र कनक बी बले बलूचिस्तान वदी के हुकूमत 5 साल मुकम्मल कनक बन तो बलूचिस्तान अमा हालें के 5 साल पैसर बुत कपुत्राना दिगा बरे मेगुना अमरदारी कर गए सीनियर सियासी रहनुमा अजी नवाबजाद लश्कर रईसानी साहब आई एम गेशिंग का पुत्रान करें अस्सलाम वालेकुम अजी साहब बहुत शुक्रिया अजी साहब आपने हमें टाइम दिया तो अजी साहब चूँकि हम बलूचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे हैं जो 5 साल हुकूमत का जो है खात्मा हुआ इस वक्त जो इक़्तिदार निगरान सेटअप के हाथ में है लेकिन मेरा आपसे पहला सवाल ये है चूँकि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से या निगरान वज़ीर आला के हवाले से जो बलूचिस्तान के कौम परस्त जमात थी उसको काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात थे लेकिन हमने माजी में देखा भी ऐसा हुआ जब कुद्दूस बिज़ंजो साहब को लाया गया जब सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बना दिया गया तो आप क्या समझते हैं कि अनवार उल हक काकड़ या जो डूमिकी साहब हैं उनकी तैनाती कोई अचंभे की बात है? देखिए अनवार उल हक काकड़ साहब का तो जो तैनाती है मेरे समझ से तो बाहर है समझ से ऐसे बाहर है कि हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान का मईशत बर्बाद और डिफ़ॉल्ट के करीब है तो उसके बाद फिर तो ये होना चाहिए कोई ऐसे टेक्नोक्रेट को लाते जो मईशत का माहिर होता और इस बर्बादी से मुल्क को निकालता। अनवार साहब तो अंग्रेजी बोल लेते क्योंकि लंदन के टैक्सी ड्राइवर भी अंग्रेजी बोल लेते हैं तो उनको लाने का और उनको तैनात करने का मकसद तो मुझे ये समझ आया कि ठीक करने के बजाय हमारा इस्टेब्लिशमेंट मजीद बर्बादी की तरफ इस मुल्क को ले जाएगा। इसके अलावा तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अनवार को ला के
बिठाया। दूसरा ये है, हम समझते हैं कि जिस तरीके से रियासत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के लोगों को हमेशा ये ताना दिया है कि आपका पसमानदगी के जिम्मेदार आपके मोतबरीन हैं, आपके नवाब हैं, आपके सरदार हैं, चले हम ये भी कबूल करते हैं, मगर मैं ये बात करता हूँ आइंदा आने वाले दिनों में फिर आम बलोच को और बलूचिस्तानी को और पश्तून को ये कहा जाएगा कि बलूचिस्तान ने मिडिल क्लास के आदमी को चेयरमैन सेनेट बनाया और उसके शख्स को वजीर आजम जो लंदन में टैक्सी चलाता था उसको हमने बनाया, तो आपका तरक्की न होने की वजह तो आपके अपने लोग हैं। इसके अलावा मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट अनवार को या इसी किस्म का जो एक गैंग है कहीं भी ऊपर नीचे लाने का और क्या मसला था। बलूचिस्तान के लोगों के साथ कभी रियासत पाकिस्तान या रावलपिंडी का दिल नहीं धड़कता है। बलूचिस्तान के वसाइल के जेबें खड़कते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा मेरे जहन में नहीं आता कि अनवार को या इसी क्राइटेरिया के लोगों को लाएं। हाँ ये है कि इनको लाने के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट उन लोगों के साथ दुश्मनियां निभा तो सकता है कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और प्रो डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स करते हैं। वो इसके अलावा तो कोई नज़र नहीं आ रहा है कि दुश्मनियां करने में माहिर हमारा इस्टेब्लिशमेंट, मगर इस मुल्क को ठीक करने में कभी भी उसका किरदार ठीक नहीं रहा है। तो इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि और कौन सा कमाल है इन लोगों में जिन को लाए हैं तो कि वो इस मुल्क को इस बुरान से निकालें। आज आप देखें ओपन मार्केट में डॉलर 337 रुपये पे गया है और मेरा ये अंदाजा है कि डॉलर 500 रुपये तक पहुंचेगा। मैं ये समझ रहा था जब डॉलर 100 रुपये तक पहुंचे कुछ साल पहले तो हम अपनी असासे बैन अवी दुनिया को वापस कर देंगे, मगर अब 500 के बाद ही शायद ये काम अमल में लाया जाए। ऐसे लोगों को ला के बिठाया जिनका ना पॉलिटिकल स्टेक है, ना सोसाइटी के साथ उनका कोई ऐसा गहरा रिश्ता है कि कल वो किसी को जवाब दे हो। तो लेकिन ऐसे हम ये देखते हैं जैसा कि बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक जो रवायत रहा है कि हमेशा ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान में जो है सरदार ज़िम्मेदार हैं, वो बलूचिस्तान की पसमानदगी या डेवलपमेंट ना होने के ज़िम्मेदार वही लोग हैं, लेकिन ना कुद्दूस बीजंजो कोई सरदार था, ना चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब सरदार हैं। लेकिन जो सरदार की अगर हम बात करें तो नवाब भुट्टी साहब उसका बलूचिस्तान के हवाले से, बलूच कौम के हवाले से या एम इशूज़ के हवाले से एक सख्त मौक़िफ़ रहा है। या नवाब असलम रईसानी साहब की हम बात करें वो भी सरदार है, लेकिन बलूचिस्तान के जो एम इशूज़ हैं, मसला हैं, उस पर आवाज़ उठाते हैं, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो इक़्तिदार है वो तो उनके हाथ में नहीं है। तो फिर ये क्या वजह है कि बार बार सरदारों को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है कि बलूचिस्तान पसमानदा है और तालीम नहीं देते? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, रियासत पे पिंडी का कब्जा रहा है और वो हमेशा अपने जो रुश्वत से पानी अय्याशियों का इल्ज़ाम किसी और पे लगा के वो अपने इन तमाम घिनौने जुर्म को छुपाना चाहते हैं और ये प्रॉक्सीज वो ईजाद करते रहते हैं। आप अगर गौर से देखें पिछले कई सालों से मुख्तलिफ नामों से प्रॉक्सीज ईजाद होते हैं, कभी मजहबी मुनाफरत के नाम पे, कभी इंडिया का हाथ होता है बलूचिस्तान के मामलात में, मगर इसको आपने कभी भी नहीं देखा है कि रियासत ने कभी संजीदगी से मामलात को देखा। क्या यहाँ जाली पॉलिटिकल पार्टीज कायम करने में ब्रिगेडियर खालिद फरीद का हाथ है या इंडिया का हाथ है? क्या करप्ट निज़ाम को या स्मगलरों को पार्लियामेंट में मुसल्लत करने का जो जिम्मेदारी है पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं, ये इसमें इंडिया का हाथ है? ये इनका आदत है। और फिर इसके बाद ये वो लोग हैं जो बचपन से वलायत जाने का शौकीन होते हैं, मगर जब बचपन में नहीं जा सके फिर ये तरक्की करते करते जर्नल बनने के बाद रिटायर होकर अपने फैमिली समेत जाते हैं। शायद इनके पास ये एजेंडा है कि इस मुल्क को बर्बाद करके फिर वो लंदन और अमेरिका चले जाए। ये भी तो पूछना चाहिए कि जो 100 जर्नल रिटायर होके इस वक्त बाहर रहते हैं उनके पेंशन्स कहाँ जा रहे हैं, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? इन सब चीज़ों का तो एक अवामी हिमायत याफ्ता पार्लियामेंट ही पूछ सकता है, मगर पार्लियामेंट को आज पीडीएम ने इस्टेब्लिशमेंट पे बेचा। IMF का जो गलत एग्रीमेंट था वो हमको हमारे सर पे थोप करके हमें एक नाअहल मरकजी हुकूमत के हवाले करने के बाद वो नाअहल पीडीएम का सरबराह और वो लोग इस वक्त लंदन चले गए। इसका मतलब ये है कि ये एजेंडा ये है कि इस मुल्क को बर्बाद किया जाए, गरीबों को क्रश किया जाए और इसका कीमत
गरीब अदा करे और ऐश पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट करे। लेकिन ऐसा हम ये भी देखते हैं कि जैसा कि आप भी कह रहे हैं, बलूचिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं वो हमेशा ये गिला करते हैं और उनका खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो हुकूमती मुंतखब होती हैं उसमें जो तीसरी ताकतें हैं जिसको मुक़्तदरा इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा मुदाखलत करता है। लेकिन जो केयर टेकर हुकूमत बनती है उसका काम जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, लेकिन निगरान सेटअप में भी बहुत ज़्यादा मुदाखलत होते हैं। अगर हम बलूचिस्तान में जो मौजूदा निगरान काबीना बनी है या वफाक की अगर हम बात करें तो उसमें वो लोग शामिल किए जाते हैं जिनको कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना कोई उनका इतना सियासी स्टांस है। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग जब आते हैं काबीना का हिस्सा बनते हैं, उनका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, लेकिन दूसरे मामलात में वो मुदाखलत करते हैं, तो खासतौर पर बलूचिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो मुमकिन है? देखिए, बात ये कि जहाँ जिसकी लाठी उसकी बैंस का कानून चले, कभी इन्हीं गुट पॉलिसियों को एजेंसियों ने हांका पीपल्स पार्टी में, अब उनको रोक के फिर बाप को जिंदा करना चाहते हैं। जहां पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ के छोटे छोटे ग्रुप्स जहांगीर तरीन और खटक की शक्ल में बनाना चाहते हैं, तो आप पूरे पाकिस्तान में अंदाजा लगाएं कि कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। मसलन जो जाली 2018 का पार्लियामेंट था जिसका एक हिस्सा मुस्तफी हुआ, दूसरा हिस्सा राजा रियाज के सरबराही में गद्दारी करके अपने पार्टी की मुखालफत, और वहाँ वजीर आजम और उस पार्लियामेंट में जाली कानून साजी करके उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के इख्तियारात में और का जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके इख्तियारात में इजाफा करने के बाद चले गए। तो उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं, फ्लेयर सिलेक्शन होने के लिए जा रहा है। अब सिलेक्शन जब पार्लियामेंट नहीं, जब इस्टेब्लिशमेंट चाहेगा तो सिलेक्शन ही होगा। तवक्को ये न रखें कि यहाँ मसाइल ठीक होंगे, तवक्को ये रखें कि मजीद बहरान आएगा। ऐसे हम ये भी देखते हैं कि जो 5 साला दौर हुकूमत जो है वो मुकम्मल हो गया, तो उसमें जो है इक़्तिदार ट्रांसफ़र हुई केयर टेकर को, लेकिन जो 5 साला कारकर्दगी हम देखें जाम साहब प्लस कुद्दूस बिजंजो साहब की, तो उसमें अगर बजट को देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि जो 7 खरब 25 अरब रुपए सिर्फ जो है डेवलपमेंट या PSDP की मद में रखे गए हैं, 11 अरब रुपए जो है RMPA को दिया गया। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात की जाती है खासतौर पर हुकूमती हलकों की, तो वो कहीं नज़र नहीं आता। कोयटा शहर की अगर हम बात करें, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप रोज़ इन्हीं रोड्स में सफ़र करते हैं सड़कों पे, तो सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। जब कोयटा शहर की सूरत हाल है तो जो पसमानदा डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान के, उसकी क्या सूरत हाल होगी। तो ये जो फंड्स हैं, जो डेवलपमेंट बजट है, तो आप समझते हैं कि ये भी करप्शन होता है, या इसको सही तरीके से खर्च नहीं किया जाता है, या जिन लोगों को लाया जाता है फिर वही लोगों को ये बजट मुंतकिल होता है? क्या हो रहा है ये सब? देखिए, बात ये कि जब गुट पॉलिसियों को जाली इलेक्शन के जरिए असेंबली या पार्लियामेंट में मुसल्लत किया जाता है, तो गुट पॉलिसी करप्शन के अलावा क्या कर सकते हैं? अभी भी विफाक में या सूबों में चेहरे बदले और जूते चमके हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इस्टेब्लिशमेंट बर्बादी करने के बाद उन लोगों को माफ कर देता है जो करप्शन करते, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट उस करप्शन में शरीक होता है जो हमारे सूबे में विफाक में है। इसलिए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। मसलन आप देखें, एक सोशल मीडिया के अंदाजे के मुताबिक बलूचिस्तान में पिछले 5 साल में 700 अरब रुपए डेवलपमेंट पे खर्च हुआ है। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये 700 अरब रुपए कहाँ खर्च हुआ है। एक MPA को मैं जानता हूँ, वजीर भी बना, वो सूद पे गाड़ियाँ लेके बेचा और इलेक्शन लड़ा। आज लोगों को कहता फिरता है कि उसने 30 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन के लिए खर्च किए। इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इस करप्शन में बराबर के शरीक है, और करप्ट लोगों को मुसल्लत करने के बाद खुद रिटायर होके पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। और ऐसे नाहे लोग जिन्होंने किसी को भी ना तारीख को ना वोटर को जवाब देना हो, तो उनको हमारे सर छोड़ के और खुद इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा हम ये भी देखते हैं जैसा कि करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, तो करप्शन जो आवाम के पैसे हैं जो हुकूमती खजाने से निकलते हैं तो वो खर्च नहीं होते हैं। लेकिन दूसरा मसला यह है कि जो बलूचिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, अक्सर उनका कारोबार जो है वो ईरान बॉर्डर से वाबस्ता है। डिस्ट्रिक्ट चागी या पंजगूर या केचर गवादर की बात करें तो वहाँ जो अशियाए कुर्दनोश आती है या जो पेट्रोलियम मंसूबा डीजल तेल वगैरह आते हैं, लेकिन उस पर भी बहुत बड़ा कदगन है। उसमें इंतज़ामिया है या ये मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं,
وہ سب اپنا اپنا حصہ نکالتے ہیں. تو حکومتی خزانے سے جو پیسہ آتے ہیں وہ کرپشن ہو رہے ہیں, لیکن یہاں بھی لوگوں کی کاروبار کو اجیرن بنا دی گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا روک تھام کیسے ممکن ہے اگر آپ اس کو لیگل نہیں کر سکتے اس وجہ سے تاکہ ہمارا جو حصہ ہے یا بتے کا حصہ وہ ہمیں ملے, تو اس کا روک تھام کیسے ممکن ہے؟ اور بلوچستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو پولیٹیکل فورسز ہیں, اس کے کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ان کو اس طرح لوگوں کے جو کاروبار ہے اس طرح قدغن نہ لگائی جائے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ایک تو یہ جو مظلومانہ اور فقیرانہ سوچ ہے اس سے بلوچستان کے لوگوں کو نکلنا پڑے گا کہ ہم ڈیزل اسمگلنگ کرتے ہیں, ہم کو روکتا ہے. کیوں اس بات پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے ساحل کے وسائل کو بھی لوٹا جاتا ہے اگر یہ بلوچستان کے لوگوں پہ خرچ و خوشحالی آئے گا؟ اس بات پہ کیوں بات نہیں کیا جاتا کہ 1000 ارب روپے وفاق ہمارے گیس کے مد میں قرض دار ہے, وہ ہمارے پیسے سے ہمارے صوبے میں خرچ ہو تو یا غربت ختم ہو جائے گی. اس بات پہ کیوں نہیں بات کیا جاتا ہے کہ ریکوٹک کو بیچنے والوں کا احتساب ہو اور یہ ریکوٹک کے پیسے یہاں کے لوگوں کے خوشحالی, اس کی تعلیم, علم, باقی جو سہولیات زندگی ہے اس پہ خرچ ہو تو خوشحالی آئے گی. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اسمگلنگ میں بھی اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شریک ہیں, اور اس وقت ایک بہت بڑا اسمگلر ہے جس کا نام صادق سنجرانی ہے, وہ اس کے چلتا ہے اس تمام اسمگلنگ میں. تو اس کا مطلب ہے اس تمام معاملات میں یہ ریاست شریک ہے, ہمیں اسمگلنگ پہ لگا ہے اور ہمارے وسائل لوٹ رہے ہیں. میں یہ مطالبہ آپ کے اس چینل کے توسط سے کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے وسائل کو ہمارے معاملات پہ اپنا خرچ کیا جائے, ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹی جو جینوئن پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو چھوڑا جائے, وہ پارلیمنٹ میں جائیں اور ان کے احتساب عوامی ووٹ کے ذریعے کیا جائے. پورے دنیا میں جہاں بھی احتساب ہے پہلے ووٹر اپنے پارٹی اور اپنے منتخب نمائندے کرتا ہے, اس کے بعد کوئی ادارہ ہے یا ایک جعلی ادارہ بنا ہے جو بے عزتی کرانے میں ایک نمبر ہے, مگر احتساب جو ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے اس کا راستہ خود انٹیلیجنس ایجنسیاں اور ریاستی ادارے روکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن نوزاد صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے, کیونکہ آپ نے ریکارڈک کی بات کی تو ہم نے دیکھا کہ ریکارڈک کا جو معاملہ وہاں سے شروع ہوا جب بلوچستان اسمبلی کا ان کیمرہ سیشن ہوا, تو اس میں کچھ جماعتیں جو ہیں وہ شریک رہیں, چونکہ وہ قوم پرستانہ سیاست کرتے ہیں, ان کا بہت سخت اسٹانس ہے, لیکن وہ شریک رہے اس میں. ہم نے دیکھا کہ نواب اسلم رئیسانی صاحب اس جو ہیں اجلاس پہ نہیں گئے, انہوں نے جو ہیں اس کو سرٹیفائی نہیں کیا, لیکن اس میں بی این پی مینگل تھا جو اپوزیشن جماعت کہتا تھا اس وقت اپنے آپ کو, یہ جمعیت تھا. جب وہ خود اس سیشن پہ گئے اس کے بعد جو ہیں وہ ریکارڈک کا سودا لگ گیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جماعتیں بھی برابر شریک ہیں اور کچھ چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں, سائل و وسائل کی تحفظ کی بات کرتے ہیں, لیکن پھر جا کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تو یہ بڑی بدقسمتی نہیں ہے ہمارے عوام کی یا صوبے کی؟ دیکھیں صوبائی اسمبلی میں جو 65 کا ہاؤس ہے اس میں ایک نواب اسلم احتجاجاً اس پراسرار اور خفیہ جو ایک اسمبلی کا انہوں نے ایک میٹنگ بلایا اس میں نہیں گئے, باقی سب کے سب شریک ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ عوام ان کے احتساب کریں, آنے والے الیکشن میں ان سے پوچھیں کہ ان کے آئندہ نسلوں کا خوشحالی کو بیچنے والے پولیٹیکل پارٹیز کس بنیاد پہ ووٹ مانگتے ہیں. حالانکہ آج ہمیں ڈیزل اسمگلنگ پہ لگایا اور ہمارے جو گھر کے اور پیر کے نیچے جو وسائل ہیں ان کو بیچ دیتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کا احتساب ان کا ووٹر کرے گا, مگر یہاں ہوتا یہ کہ ووٹر کا ووٹ کا کوئی احترام نہیں ہے, یا کسی ریٹائرڈ آفیسر کو بٹھا کے جعلی احتساب کیا جاتا ہے. صرف اور صرف اس اسمبلی کے اس اجلاس میں نواب اسلم رئیسانی نہیں گئے, باقی سب نے اپنا اپنا کردار اس لوٹ مار میں ادا کیا ہے. بہت بہت شکریہ نوابزادہ اج لشکر رئیسانی صاحب نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. بڑا داری چاروں کان چکے اج صاحب کا پتران کنگاہ بلوچستان گورنمنٹ سے حوالہ آیا. بلوچستان 5 سالہ حکومت کارکردگی اور موجودہ سیٹ اپ کے ہستے ہیں یہ کار نگراں سیٹ اپ ہے. صاف اور شفاف الیکشن کرنا نگیں بلے مگندگائیں کہ کابینہ تعداد کے ہستے ہیں روچ پروچ گیش کنک بوگائیں انچے مردم کابینہ تو کاوار کنک بوگاں کے آنی چوڑیں پجاری یا سیاسی بیک گراؤنڈ ہی نیستی ہیں. اور دومنی مگا 5 سال دور حکومتہ قدس بیزنجو صاحب کے ہستے ہیں لاسٹ ٹائم چیف منسٹر بودتا بلے آئی جندے پارٹی ممبرز کے ہستا اس طرح بعضیں الزامات جتگاں دومنی مگا اسمبلی بعض سیشن کے ہستا موجود نہ بودتا. دومنی مگا کابینہ اجلاس کے ہستا بعض دیراں پد بودتگاں یا
لیٹ نائٹہ بتگیں تو اسی الزامات کے ہستیں گستگیں وزیر اعلیٰ صاحب سرا جنک باؤں بلوچستان عرباں کلدار کے ہستیں آپ ڈیولپمنٹ نامات قبل عوامی پلاو بود واسطہ خرچ نہ بتگاؤں یک ایم پی اے کے ہستیں آئی ایس تقریباً 11 ارب کلدار کپتا 65 پہ ایوان تو کا مگندے کے 11 ارب کلدار کے ہستیں جنک بھی 6 کرب 25 ارب کلداراں کے قومی خزانہ بلوچستان غریبی ملوک کے ڈیولپمنٹ واسطہ یعنی فلاح بہبود واسطہ خرچ کنک بہاں بلے مروچی ہم بلوچستان عید کے پسماندہ ڈسٹرکٹ کے ہستاں آنی مگپا نکنے صرف اور صرف کوئٹہ شہر کے ہستیں بلوچستان کیپیٹل ادا چھ صورتحال ہیں چونکہ ماں شمارا مراکش بندات رپورٹ تو کا پیشدہ کہ ادا ملوک چھ کو شکائیں کہ قدوس بیزنجو صاحب و جام صاحب سرکار کے ہستیں 5 سال سرجم کو تا یہ بلوچستان والا 6 کار کو تھا 6 اقدامات کو تھا درست کے ہستیں ملوک کے دیماں پدا نگراں سیٹ اپ کے ہستیں الیکشن کا نائنی الیکشن کمیشن الیکشن اعلانہ کا چرشیا پد نوکے سرکاری کے آؤ گے 5 سالہ بلوچستان واسطہ 6 اقدامات کا ہیں 6 ڈیولپمنٹ کا عام بلوچستان ملوک کے واسطہ ایک سوالیہ نشانی کوئی میں ادا کا مراکش وقت پاس آس متہ بنالتا بلوچ رضا بھی دیے اللہ میں آ رہے